Hello everyone, my name is Dipanshu and I read in Urban Institute's batch F1. And जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नेम है माइटोकॉन्ड्रिया। सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये सेल का एक ऑर्गेनेली है। और कभी भी आप किसी से मिलते हो या फिर कोई किसी का नाम लेता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में उसकी स्ट्रक्चर आती है, इसलिए हम इसकी पहले स्ट्रक्चर करेंगे। और इसकी स्ट्रक्चर जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया है। तो इसको डिस्कवर किया है मिस्टर कोलिकर ने। ये उनकी पिक्चर है और उनका फुल नेम है एल्बर्ट वॉन कोलिकर। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर को हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, आउटवर्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाहर से अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको ये यहाँ पे आउट पे पोर्शन दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये बाहर की तरफ है तो इसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा अंदर आ जाओ। तो ये जो मेम्ब्रेन आपको अंदर की तरफ दिख रही है, ठीक है, जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और ये सिंपल है, जो अंदर की तरफ है इनर मेम्ब्रेन और जो बाहर की तरफ है आउटर मेम्ब्रेन। तो इनके बीच में आपको ये स्पेस दिख रही होगी। ठीक है, इनके बीच में आपको स्पेस दिख रही है, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो स्पेस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच होती है उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। अब हमारा आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी हो गया। उसके बाद टर्न आती है क्रिस्टे की। आपने देखा होगा कि क्रिस्टे फोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ऐसा क्यों है, ये बताने से पहले आपके साथ मैं एक मीम शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने इंस्टाग्राम में कल देखा था। तो ये स्ट्रेट लाइन है, डैश लाइन है, डैश डैश डैश, डॉटेड लाइन है, अनफॉरगेटेबल लाइन है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस क्यों है ये आपको भी मैं बताता हूँ। तो ये लाइन पढ़िए, इट इज बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर आल सेलुलर एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब देखिए, अब हमने काम करना है। ठीक है, मान लो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरे को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। अब जो एटीपी है ये किस पर लाई करते हैं, क्रिस्टे के ऊपर, कहाँ फॉर्म होते हैं, क्रिस्टे के ऊपर कई फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे मतलब इससे उसका क्या कनेक्शन, उसके ऊपर फॉर्म होते हैं तो ठीक है फॉर्म होते हैं, पर फोर्स क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, तो अभी आपको समझिए, इसको ध्यान से समझिए। ये ब्रांच है, ठीक है, तो अब आपको मैं कह रहा हूँ कि जो लीव्स है वो कुछ डिस्टेंस छोड़ के मतलब ग्रो होंगे। आपको हमें पता है कि जो लीव्स है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या फिर फूड सिंथेसिस करते हैं प्लांट के लिए। ठीक है, तो ये लीव्स है, तो ये एक कंडीशन है कि ये मतलब इकट्ठे झुंड में नहीं हो सकते। ठीक है, मान लो एक लीव यहाँ है तो दूसरा लीव इसके साथ नहीं होगा, थोड़ा सा दूर होगा। मान लो इनके बीच में एक सेंटीमीटर यूनिफॉर्म डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इतने एरिया के अंदर 5 ही लीव्स आ सकते हैं, मतलब उससे ज्यादा नहीं आ सकते। अब हमारी ह्यूमन बॉडी क्या करती है, अब जैसे हमने खेलना भी होता है, पढ़ना भी होता है और बहुत सारे काम करने होते हैं, उसके लिए हमें मतलब इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो फिर हमारी बॉडी ने क्या किया, जो क्रिस्टे है ना इसको फोर्स की फॉर्म में बना दिया। अब फोर्स होने से क्या होगा, यहाँ पे फोल्ड है, इससे क्या होगा कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो एटीपी के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, एटीपी के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे तो हमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी। अब हमने ये तो देख लिया कि जो जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में हमें मिलती है। ठीक है, पर क्वेश्चन इज एटीपी फॉर्म कहाँ होता है, एटीपी कहाँ फॉर्म होता है, तो आपको मैं बताता हूँ। एटीपी फॉर्म होता है ऑक्सीजोम्स में। ऑक्सीजोम्स क्या है, ये देखो, ये हमारा क्रिस्टे है, ये फोल्ड्स है क्रिस्टे में। ठीक है, तो इसके ऊपर ऑक्सीजोम्स लाइक करते हैं जिसको हम F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजोम्स में ऑक्सीजोम जो है इनके 3 पार्ट होते हैं, हेड, पेडिकल एंड बेस। अब जो हमारा एटीपी है ये हेड के अंदर फॉर्म होगा। कहाँ होगा, हेड के अंदर, किसके, ऑक्सीजोम्स के हेड के अंदर। और जो ये बेस है ये क्या करेगा, जो पेडिकल एंड हेड है उसको क्रिस्टे के साथ जोड़ के रखेगा। ठीक है ना, ऐसे तो नहीं है कि हवा में तैरेंगे, कोई चीज में जोड़ के रखेगी ना, और वो चीज होगी बेस। अब बेस जुड़ गया इसके साथ, हमारे क्रिस्टे के साथ। ओके, अब हेड को भी तो जोड़ना है ना, तो हेड और बेस को जो आपस में अटैच करेगा वो है पेडिकल। अब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ।
पहले इसकी हम स्ट्रक्चर की पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी। हमने पढ़ा था कि एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। इसका मतलब ये डबल बाउंड्री मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ओके, तो हैव ओन डीएनए, इसके पास अपना ओन डीएनए है। इसके बारे में डिटेल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी बताता हूँ। तो फंक्शन बात आ जाती है पावर हाउस ऑफ द सेल, ब्रैकेट में एनर्जी, वही जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर एटीपी प्रोड्यूस होंगे, एटीपी प्रोड्यूस होंगे, एनर्जी देगा, तो इनडायरेक्टली ये पावर हाउस बन गया सेल का। ठीक है, तो उसके बाद इसके बारे आती है सेल टाइप की, यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो सिर्फ यूकैरियोटिक में होगा, एंड प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके, देखिए अब आपने कभी ना कभी सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी बोलते हैं। अब सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं, इसके दो कारण हैं। इनके पास खुद के डीएनए होते हैं। ठीक है, खुद का डीएनए है इसके पास। न्यूक्लियस के अलावा एनिमल सेल में जो सेकेंड ऑर्गेनेली होगा, जिसके पास खुद के डीएनए होंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद बात आती है राइबोसोम्स की। इसके पास खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। और ये बात नोट कीजिएगा कि इनके पास 70s राइबोसोम्स होते हैं, 80s नहीं होते भाई, 70s होते हैं। अब डीएनए राइबोसोम्स हैं, ये मतलब ऐसे फालतू के लिए तो नहीं है ना, इनका कोई तो यूज होगा। तो इनका यूज यही है कि इन दोनों की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, अपने प्रोटीन सिंथेसिस कर लेगा। ठीक है, प्रोटीन अपने आप खुद के बना लेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं हम सेमी ऑटोनोमस बॉडी। तो बस चैप्टर में और एक आखिरी बात यह है कि जो डीएनए एंड प्रोटीन होंगे, ये मैट्रिक्स के अंदर होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ओके, इसी के साथ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक है वो फिनिश होता है। होप आपको समझ आया होगा और आपको मजा भी आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।